मुंबई में स्मगलिंग शुरू हुई तो उसके लिए नाम लिया जाता है अंडरवर्ल्ड का। हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, रशीद अरबा ऐसे नाम लिए जाते हैं कि जिन्होंने मुंबई में स्मगलिंग शुरू की। 1970s में मुंबई में जो है इम्पोर्टेड सामान की बड़ी मांग थी और मुंबई में गोल्ड, सिल्वर और इम्पोर्टेड कपड़ों की, वॉचेस की बड़ी मांग थी। इस मांग ने और इम्पोर्ट पर लगी हुई पाबंदियों ने स्मगलरों को एक नया रास्ता दिखाया। और स्मगलिंग शुरू हुई। उस ज़माने में दुबई नया मरकज़ था, लेकिन हांगकांग और सिंगापुर ये दो बड़े मरकज़ थे जहाँ से स्मगलिंग का माल मुंबई लाया जाता था। स्मगलिंग में अंडरवर्ल्ड की जो शमूलियत हुई या अंडरवर्ल्ड को शामिल किया गया, वो महज लुटेरों से ही प्रोटेक्शन के लिए, वरना अंडरवर्ल्ड को जो स्मगलर थे उनको फाइनेंस करने वाले फाइनेंसर भी पीछे रहते थे। कभी सामने नहीं आए, ना ही उनका नाम कभी सामने आया। और जो लोग मुंबई में माल आने के बाद सेल करते थे वो भी सामने नहीं आए। उन पर कभी कानून की नज़र नहीं गई, कभी मीडिया की अटेंशन नहीं रही। और वो लोग जो स्मगलिंग का सामान खरीदते थे और फिर ग्राहकों में बेचते थे, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, साफ सुथरे रहे। लेकिन मीडिया ने स्मगलरों को और अंडरवर्ल्ड को इतनी शोहरत दी कि आज अगर स्मगलिंग का जिक्र आए तो उसमें सिर्फ अंडरवर्ल्ड का ही नाम आता है। हाजी मस्तान के अलावा भी उस ज़माने में स्मगलिंग में बहुत बड़े बड़े गैंग थे। उस ज़माने में भी गुजरात में बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स थे। दमन, दीव और वलसाड़, सूरत के जितने भी समुद्री इलाके हैं वहाँ पर बड़े बड़े स्मगलर्स थे, लेकिन उनमें से बहुत कम का नाम सामने आया। लल्लू जोगी था और बाखिया था। बाखिया और लल्लू जोगी जो है वो भी बहुत बड़े स्मगलर थे। वो भी माल उतारते थे और वो इसी लेवल के थे जिस लेवल के हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, रशीद अरबा और दूसरे स्मगलर थे। स्मगलिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें टैक्स चोरी की जाती थी और इलीगल चैनल से माल लाया जाता था। तो इसमें कई पार्टनर्स थे, इस क्राइम में कई पार्टनर्स थे। पहले वो जो इसको फाइनेंस करते थे, वो जो दुबई और सिंगापुर और हांगकांग के मार्केट्स में माल खरीदते थे। उसके बाद ये माल जो है अंडरवर्ल्ड के ज़रिए से मुंबई, कोंकण और गुजरात के जो साहिलों पे लाया जाता था, उतारा जाता था। इस पूरे प्रोसेस में जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ और कस्टम, उनकी भी मिली भगत होती थी, क्योंकि मिली भगत के बगैर बड़े पैमाने पर सामान उतारना और स्मगलिंग करना नामुमकिन था। स्मगलिंग के जो पार्टनर्स थे उसमें कुछ वाइट कॉलर थे और कुछ लोग जिनको ब्लैक कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। डार्क एलिमेंट्स जो मीडिया के हैं वो अंडरवर्ल्ड के हैं, उनका नाम भी सामने आ जाता है। वो अरेस्ट भी होते थे और अरेस्ट जब होते थे तो उनकी हेडलाइंस बनती थी और हेडलाइंस बनती थी तो वही मीडिया में कवरेज पाते थे और बैकग्राउंड के लोग जो है साफ छूट जाते थे। आज भी वो लोग बेनाम हैं। अगर हाजी मस्तान स्मगलर बना और उसने बड़े पैमाने पे स्मगलिंग की तो क्या
इस बात से पुलिस एजेंसीज, कस्टम्स और जो हमारे उस ज़माने में समुद्री सुरक्षा के लोग होते थे वो बेखबर थे। और अगर हाजी मस्तान मिर्ज़ा एक कुली था और कुली से जब वो स्मगलिंग सम्राट बन गया, इतने पीरियड में जो 40-50 साल का पीरियड था उसमें करोड़ों अरबों रुपए की दौलत जमा कर ली, तो उसका सारे ऑपरेशंस जो थे स्मगलिंग के, उससे गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ख़ास तौर से कस्टम जो समंदर में और एयरपोर्ट पर दोनों जगह निगरानी रखने की जिम्मेदार थी, क्या उसके अफसरान, उनको पता नहीं था कि स्मगलिंग हो रही है? स्मगलिंग एक पुराना तरीका है के ज़रिए से माल लाना, गैर कानूनी तौर पर माल उतारना और गैर कानूनी तौर पर सेल करना। ये पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं था जो हाजी मस्तान और करीम लाला और बम्बई के अंडरवर्ल्ड ने शुरू किया। स्मगलिंग तो बम्बई से शुरू हुई थी चाइना के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये स्मगलिंग की शुरुआत की थी। और उस ज़माने में जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे भारत पे काबिज हो रही थी और उसने जो है इंडिया में अपने जो है अफीम की खेती करना शुरू कर दी थी और इंडिया को अफीम की खेती बना दिया। यहाँ की फर्टाइल लैंड जो थी उसको जो है वो अफीम के लिए यूज़ किया। और हमारे अंग्रेज़ के आने से पहले हमारे किसान जो थे वो अनाज बोते थे, और अनाज इतना उगता था कि किसानों के लिए भी काफ़ी होता था, उनके साल भर के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, और वो अनाज को खुले बाज़ार में बेच करके अपना पैसा कमाते थे। लेकिन अंग्रेज़ जो आए, ये एक बड़ी तवील कहानी है जो हमारे किसी और वक्त के लिए हम छोड़ते हैं। कि जब अंग्रेज़ आए तो वो स्मगलिंग के इरादे से यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर बनाया और उन्होंने यहाँ जो है इंडिया में अफीम की खेती की, यहाँ की अनाज की खेती को ख़त्म किया ज़बरदस्ती, और अफीम की खेती को जो है कंपलसरी किया। और यहाँ की जो है अफीम की खेती की वजह से यहाँ की ज़मीन भी ख़राब हो गई, और ये जो अफीम थी उन्होंने चाइना भेजा। चाइना में स्मगलिंग हुई है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिश फ़ौज की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो बड़े बड़े ताजिर थे उस वक्त, वो एक्चुअली स्मगलर थे, और उन्होंने चाइना में अफीम की स्मगलिंग की। इस तरह ब्रिटिश एम्पायर जो है वो स्मगलिंग की बुनियाद पे खड़ा हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसीलिए एक ड्रग माफिया कहा जाता है कि उसने चाइना को अफीम के ज़रिए से बर्बाद किया और अफीम के ज़रिए से बड़ा मुनाफा कमाया।